भजन का मन तो है नहीं, और इसमें भी तुम्हारे नेता लोगों को पता नहीं कौन से नाश्ते की भूख की लग गई है कि भागने लगे। देखिए इनके हाल, ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग। सब दिख रहा है हमको, सब मालूम पड़ रहा है। संघ का नुकसान हो इसलिए क्या क्या गोटियां चलते हैं आप लोग, क्या क्या करते हैं। लेकिन ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। और ये साधुओं का जो हाल हो रहा है, इसमें आप लोगों की नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। अपनी रोटियां सेकने के लिए कुछ भी करते हो। खोपड़ी में जितने बाल हैं वो भी गायब हो जाएंगे। ओम नमः शिदेभ्यः। जज साहब बैठे हैं, आप देखिए इन लोगों के तमाशे। हमारे पास माइक आ रहा फिर भी भागे जा रहे हैं। ऐसे नंगे लोग हमने देखे नहीं। नारियल चढ़ाएंगे, तिलक लगाएंगे, भाग जाएंगे। इतनी गंभीर सभा में भी बैठ नहीं सकते हो। ये साधुओं की रक्षा करेंगे कि साधुओं को आपस में लड़ाएंगे। एक एक साधु पाल रखा है एक एक कॉलोनी में। साधुओं का संग नहीं बन सकता है, उनके गुरु के साथ नहीं रह सकते हैं, 2-3 साधु नहीं रह सकते हैं। ये शकुनी लोग हैं समाज में, संघों को बर्बाद करने वाले, समाज को बर्बाद। क्या गुणधर नंदी और क्या दूसरे साधु, और आज जो घटना घड़ी, क्या कहेंगे आप। ऐसे में से चला दिए, वो पैसे ब्याज देने का काम करते थे। शर्म आना चाहिए। सिर्फ हम बड़े कहलाएं इसलिए ऐसी घटना घटने के बाद भी हमारे यहां भी ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करने वाले आपको मिल जाएंगे। हुआ क्या है उस बात पर गौर कीजिए। एक पीछे कमंडलधारी साधु के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। हम उससे साधु नहीं मानेंगे। हम, तुम क्या नहीं मानोगे, तुम्हारी क्या औकात है। आज इतना संतवाद, पंथवाद, इतना अहंकार कि साधु हमारे इशारे पर चलना चाहिए। हमको भी यहां अपने इशारों पर चलाने की कोशिश की जाती है। तुम नहीं आते, मत आओ। तुम्हारे नहीं आने से हमारी आत्मा का कुछ कम नहीं हो जाएगा। हमें कोई ना कोई मिल जाएगा कि हमारी साधना में सहयोगी बनेगा। लेकिन इस तरह का गंदा माहौल बनाना और इतनी नेतागिरी झाड़ना नरक का कारण बनेगा। मंदिरों मंदिरों में झगड़े, ट्रस्टी ट्रस्टी में झगड़े, क्या बात कहें। थोड़ी तो शालीनता, थोड़ी तो गंभीरता, नेतृत्व तो कहां है बताइए। आज आप एक ऐसा आदमी खड़ा करके दिखाओ जो पूरी समाज का नेतृत्व करता हो। सैकड़ों सभाएं बन गई, सैकड़ों ग्लोबल फ्लोबल, ये वो, एक का ठौर ठिकाना नहीं, एक में दम नहीं। यहां आने के बाद कितने नेता यहां आए, और आए, तिलक लगवाया, नारियल चढ़ाया, नाश्ता किया, प्रवचन सुनने की जरूरत ही नहीं, गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। ये विषय जो आज लिया है कल लेना चाहते थे हम, लेकिन फिर भी उसकी रूपरेखा बनाने के हिसाब से जो भी है बहुत गलत काम हुआ है। और इस ढंग से पेश आना चाहिए समाज को। ये किसी एक साधु की बात नहीं है, पीछी कमंडल की बात है, जैन शासन की बात है। ताली की जरूरत ही नहीं है। मैं थोड़ा आक्रोश में हूं, और जो भी है ये ठीक नहीं। जिस ढंग से साधुओं के साथ खेल करते हैं आजकल, शुरुआत में ही वो कह रहे थे कि समाज साधु को नहीं संभालती तो उनको अपना मठ बना के रहना पड़ता है, गिरी बना के रहना पड़ता है। इतने चालबाज लोग निकलते हैं ठेकेदारों में कि वो अमुक संघ ना आ जाए तो कहीं से एक छुल्लक फुल्लक पकड़ के ले आएंगे। वो कहेंगे हमारे यहाँ साधु हैं, समाज विजी है, समाज में कार्यक्रम है, हमारा हाल वो क्या है। तुमसे तुम्हारे साधुओं की सेवा नहीं होती है। कहां से आएंगे लोग सेवा करने के लिए? स्वर्ग से आएंगे क्या? और हमारा संघ हो तो स्वर्ग से भी आ जाते हैं सेवा करने वाले। लेकिन आम साधुओं का क्या होगा, सामान्य साधुओं का क्या होगा? समाज वालों थोड़ा जागो, नेतागिरी को आग लगाओ। तुमसे पड़गाम नहीं होता है, तुमसे आहार नहीं दिया जाता है। कई ऐसे व्यसनी निकलेंगे कि जिनको बोतल चाय बिना चैन नहीं पड़ता है और नेतागिरी झाड़ फिरते।
ध्यान रखिए, अपनी औकात में रहिए। श्रावक श्रावक होता है, मुनि मुनि होता है। माना कि किसी के जीवन में कोई शिथिलाचार आ गया, कोई कमियां आ गई, लेकिन जब इस तरह की घटना घटती है तो कमियों पर गौर नहीं होता है, गौर इस बात पर होता है कि पीछे कमंडल के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना। आज तक के इतिहास में आप बताइए, वो 2-3 छोरियों के अलावा जो किसी आशिक के चक्कर में पड़ गई और टुकड़े टुकड़े हो गए, किसी साधु नाम के व्यक्ति के साथ आज तक दुनिया के किसी कोने में ऐसा किस्सा हुआ है? फिर इतना बड़ा जुल्म जैन समाज के साथ कैसे हो गया, जैन साधु के साथ? और अभी भी आपके कान पर जूं नहीं रेंग रही। कितने ठेकेदार हैं यहां बताइए? क्या पूछते हो? 1 किलोमीटर के एरिया में 500 घर होंगे, 10 कॉलोनियां होंगी। मुनियों का पड़गहन कितने घरों में हो रहा है? हमसे आएंगे, महाराज पहचाना? तुम्हारे जैसे कीड़े तो सड़कों पर बहुत मिलते हैं, किस किस को पहचानेंगे? तुम्हारा क्या योगदान है? संघ के लिए तुमने क्या किया है? साधुओं के लिए क्या किया है जो तुम्हें पहचाना? इस तरह से आक्रोश पैदा करना ठीक नहीं है। साधुओं की सेवा करना सीखिए। 50 साधु हैं तो 50 घरों तक, 70 घरों तक, 100 घरों तक पहुंचना चाहिए। यही बागड़ होता, बुंदेलखंड होता, तो तुम्हें एक ब्रह्मचारी के भी आहार कराने के लाले पड़ते। लेकिन तुम्हारे हाल देख लो, बाहुबली दूर नहीं है, सूरजमल दूर नहीं है। अपनी अपनी ठेकेदारी है, अपना अपना अहंकार है, अपने अपना प्रमाद है, आलस है, नेतागिरी है। करके दिखाइए ताकि हम कहीं जाएं तो कहें कि दिल्ली में भी जिंदा लोग रहते हैं। अभी तक तो यही सुनने को मिला है कि बस भोग भूमियां लोग हैं। अब उन भोग भूमिया में जो थोड़े से धर्मात्मा हैं, उन सबों को बहुत सारा आशीर्वाद भी। हर हाल में, हर समय धर्म की सेवा के लिए जो तत्पर है। सज्जनों, अभी जो 3 वक्ता बोले, चूंकि जज साहब भी बैठे हुए हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन जो बातें कही हैं, मार्के की बातें कही, केंद्र क्यों नहीं समझ रहा है? हमारे साथ खेल हो रहा है। जैन समाज के साथ जो पहले हुआ इतिहास में खत्म करने वाला खेल, वैसा कोई खेल चल रहा है। अभी तक कोई नेता का ट्वीट क्यों नहीं आया? आपको महाराज जी समय सार की कल बात कर रहे थे, शांति की बात कर रहे थे, आज ऐसा क्यों कर रहे? आपके सामने आपके भाई का कत्ल हो जाए, आप शांति दिखाओ। साधु को साधु नहीं समझते हैं ढेरों लोग। यहां इतना जहर है पंथवाद का कि दूसरे साधु को साधु नहीं समझते। उनके संग का अच्छा वो गिरी वाले, धाम वाले गिरी वाले। कौन नहीं है धाम वाला, गिरी वाला? किसका नहीं है किसी तीर्थ पर कब्जा? कुछ लोगों के तो ऐसे क्षेत्र घिरे हुए हैं कि वहां दूसरा घुसता है, साधु भी घुसे, उसको आहार मुश्किल होता। फिर ऐसी उंगलियां उठाएंगे, इस तरह से करेंगे तो कोई ये पंचम काल का अंत नहीं आ गया है कि धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन आजकल साधु नामधारी, ठेकेदार नाम के लोग, नेता लोग सिर भिड़ाने का और नारद का, असुर कुमार का काम कर रहे हैं। आप महाराज जी बहुत कठिन बोल रहे हैं, कठोर बोल रहे हैं। हमें कोई फिक्र नहीं है। हमारे गुरु के साथ ऐसा होता था कि जब वो कोई विषय लेते थे कि आदि सागर का कि किसी तरह का, तो उनके लिए चौके बंद हो जाते थे और हमारे लिए भी हो जाएंगे, तो हम में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इतना बड़ा आशीर्वाद देके गए हैं कि हम घोर जंगल में बैठ जाएंगे तो अभी 2500 परिवार लगे। हमें इसकी कोई फिक्र नहीं, और हम बोलते भी नहीं कठोर और गलत। आज भी हम बहुत शालीनता से बोलने वाले थे। भाई साहब लोग, टकलेगंजे लोग चल दिए। अरे हो गए आप ठेकेदार, 2 मिनट तो शांति रखो। कौन से प्रधानमंत्री हो? हद कर दी। ऐसे तुम्हारी सेवा होगी, ऐसे साधुओं की सेवा होगी। इतना विनम्रता नहीं आके लोगों में कि शांति से बैठे। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग हैं दिन रात सेवा करने वाले, लेकिन ऐसे अकड़ू। विषयांतर पूरा हो गया। आप इतना समझ लीजिए कि जो कुछ समाज के साथ हो रहा है, चंद्रपुरी का एक चैप्टर हमको पढ़ने को मिला, सुनाया गया कि चंद्रपुरी के लिए वहाँ के जैन मंदिरों के आसपास तीर्थ का विकास हो, इसलिए गंगा का तट जो है वहाँ पर, जो चंद्रपुरी गए हैं उनको पता है कि आपके टूटे फूटे पुराने जैसे एक सामान्य से मंदिर हैं, लेकिन है तो हमारे प्रभु की जन्मभूमि, इसलिए वो हमारी
धूली भी वहां की बंदनी है। सरकार ने एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट में आ भी गया और एट ए टाइम शिलान्यास के समय उस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया गया। लिखा है सीएम से मीटिंग के बाद, लेकिन सीएम से मीटिंग के बाद हुआ कि पीएम से मीटिंग के बाद हुआ, कि क्यों हुआ, इसका जवाब किसके पास है? गौर करना होगा। चल संपत्ति सुरक्षित नहीं है, अचल संपत्ति सुरक्षित नहीं है, चल तीर्थ सुरक्षित नहीं है, अचल तीर्थ सुरक्षित नहीं है। राजस्थान में राजस्थान जैन सभा और वहां के ठेकेदारों को हम आगे करके आए थे। वहां के जिम्मेदार कुछ युवा जुड़े थे कि हम ये काम कर सकते हैं, हमें बस संस्था का किसी का सपोर्ट होना। आज तक वो जैन बोर्ड गठित नहीं करवा पाए। हम क्या बोलेंगे? बुराई बोलेंगे? सिर्फ अपनी रोटियां सेकते, अपने पद प्रतिष्ठा बनी रहे, महाराज लोग नाम लेते रहे। हमसे बहुत लोग चिढ़े हुए हैं। आप देख रहे जब से यहां आए हैं 4 नेता भी आए आपकी समाज के हैं, यहां 100 नेता नाम वाले। उनको पता है कि इनके पास जाएंगे तो ना बात करेंगे, ना आशीर्वाद मिलना है, ना फोटो खींचना है, ना अखबार में आना है। लेकिन ध्यान रखना, हम अपने पर आएंगे तो एक एक की बाट लगा देंगे, एक एक का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। इतनी जिम्मेदारी नहीं है, तुम इतने लापरवाह लोग हो, तुम्हें सिर्फ नेतागिरी, नाक और मंच ही दिखता है। कभी अपने समाज के पक्ष में बोलो, अपने साधु के पक्ष में खड़े होकर देखो। उथली राजनीति, उछला धर्म ध्यान, उथला नेतागिरी, इससे क्या होगा? गहरे लोग चाहिए, गहरे, जो जिन धर्म के लिए मरने को भी तैयार हो। गिरनार की बात करते हैं, वहां उनके 10 मुस्तंदे बैठे रहते हैं, हम मरने कटने को तैयार हैं। तुम्हारा एक आदमी खड़ा करके दिखाओ। फैसला कर दिया कोर्ट ने, जैनों की संपत्ति, जैनों का पहाड़, आप उस पर एक्शन करके दिखाओ। पुलिस आती है, उनके ही पक्ष में खड़ी हो जाती है, वो सब वही तो हैं। थोड़ा समझदारी से पेश आइए, एकजुटता से पेश आइए, गुरुजनों का विनय करना सीखिए। और ये नारदगिरी करना, संघों को तोड़ना, एक एक साधुओं के चतुर्मास अलग अलग करवाना, ये बंद कीजिए। उन साधुओं को समझाइए, कोई तो गुरु होंगे, कोई तो बड़े साधु होंगे। आजकल साधुओं में भी ऐसी अकड़ पैदा हो गई कि हल्दी की गांठ लेकर के चूहा भी पंसारी बन गया। कहीं से आचार्य पद, उपाध्याय पद कवाड़ लिया और परंपरागत बड़े आचार्यों का भी विनय करने का कोई ढंग नहीं। उन्हें चिंता ही नहीं है, 4-6 ठेकेदार उनके हाथ में हैं। ये बड़े महाराज क्या एक्शन करेंगे? बल्कि इनका हम चाहें तो इनका झंडा उखाड़ दें, हम तो यहां जमे हुए हैं, ये तो कल के आए। इस तरह का जो माहौल बन रहा है श्रावकों में, उस श्रावकों के कारण से साधुओं में, ठीक नहीं है। परसों साधु आए, वो एक मुनि महाराज के बराबर बैठना चाहिए, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, और कुर्सी लगाओ। आजकल देखिए आप, एकता कैसे हो सकती है? ढेरों कपड़े पहने हैं और अपने आप को महान घोषित किए जा रहे हैं। महावीर स्वामी का पंथ परंपरा मूल निर्ग्रंथ दिगंबर परंपरा है। और जो कुछ चीजें पैदा हुई हैं वो माहौल के कारण से हुई हैं, समय समय पर पैदा हुई हैं। इस बात को सभी स्वीकारते हैं, लेकिन बस स्वीकारते हैं, प्रैक्टिकली नहीं। उनको दिगंबर मुनि से भी ऊपर का दर्जा चाहिए। दर्जा ले लो, दर्जा तो किसी को कुछ भी मिल जाता है, लेकिन ये समझ के चलिए मोक्ष मार्ग एक ही है। एक होय तृण काल मा मोक्ष मार्ग नो पंथ। मोक्ष मार्ग नहीं बदल जाएगा, तुम्हारी शक्ति प्रदर्शन से तुम महान नहीं हो जाओगे। मोक्ष मार्ग तो जो है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र और सर्वसंग त्याग वाला। तीर्थंकर महावीर को क्या कमी थी? अगर इतना ही परिग्रह रखना था तो घर में कौन सी दिक्कत थी? आराम से रह रहे थे, बाग बगीचे में रहते, यही करते रहते। ये पूर्ण वीतरागता वाला मार्ग है। इसलिए नंगे साधु लोगों को नंगे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में इनसे ज्यादा संपत्ति वाला, निज गुण संपत्ति वाला कोई दूसरा दुनिया में नहीं। श्रावक तक साधुओं को तौलते हैं। कितने भक्त आते हैं, कितने आए थे वहां पर, कितने आए थे? बस 5,000, 10,000। अरे हमने वो किया तो ऐसा। ऐसे साधुओं में स्पर्धा पैदा करते। बड़े आचार्य का इतना फोटो लगा होगा,
छोटे से महाराज को लाएंगे, इतना बड़ा फोटो लगाएंगे, लड़ो महाराजो आपस में, भक्त लोग आपस में भड़ाओ। ये जो राजनीति करने वाले धर्म में घुसते हैं, कई बार ये बहुत बड़ा बिगाड़ करते हैं। समझदारी से काम करें तो समाज को एक बहुत बड़े मुकाम पर ले जाएं, और अगर बेवकूफी पर उतर आए तो समाज का बाट लगा दें। क्या कारण है कि आप इतने लोग मिलके और साधु संघों को एक मंच पर नहीं ला सकते? कोशिश भी की जाए तो एक दूसरे के काम भरने वाले हो जाते हैं, एक दूसरे को समझाएंगे। आप भी बहुत बड़े महाराज हैं, आपका प्रभाव है। सुनील सागर तो आ जाए, वो कैसे नेतृत्व ले सकते हैं 2550वें निर्वाण उत्सव का? नेतृत्व तो आप ही ले सकते हैं, सुलगाने वाले ही मिलते हैं। विचित्र स्थितियां हैं। ऐसे में ऐसा भयंकर कांड होना देखा जाए तो ये तो अनहोनी। जब आप खुद आपस में बटे हुए हैं तो कौन आपका मतलब कौन सहयोग करेगा, कौन सरकार सहयोग करेगी? जी अच्छी बात है कि किसी भी कारण से कर्नाटक सरकार जागी, जो भी है सत्ता में, और इस पर एक्शन चालू हुआ। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। सीबीआई की जो जांच है या जो भी जांचें हैं वो होना चाहिए। और जो बुलडोजर वाली बात आई, मुनि महाराज नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिस भी श्रावक ने कहा कि पूरी तरह से उनको ध्वस्त किया जाना चाहिए, वो श्रावक भी वास्तव में हिम्मत वाला है। क्यों नहीं होना चाहिए? जरा सी बात को लेकर के और आप जो है दूसरे की हालत खराब कर देते। तो चंद्रपुरी वाली बात हुई, वो प्रोग्राम का विकास का प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ। क्यों हुआ उसकी जानकारी नहीं है। अयोध्या में इतना विकास चल रहा है, तीर्थंकरों की भूमियों को क्यों नहीं लिया जा सकता है? क्यों नहीं उस पर गौर किया जा सकता है? चिंतन की बात है। कर्नाटक का गुंडप्पा हमने एक प्रसंग सुना था, कितना सही है कितना गलत है। कर्नाटक में कहां पर एक जैन की जमीन थी, जैन मंदिर की, वहां जैन नहीं थे, जैन समाज नहीं था, वो मुसलमानों को दे दी सरकार ने। उस समय दूसरी सरकार थी। वो पुराना प्रसंग है, 3 साल पहले किसी ने हमको रास्ते चलते फिरते सुनाया था। हैं इनको इनसे मिलिएगा, इनसे मिलेगा पूरा विषय। तो ये स्थिति है कि हमारी चीजें, हमारा मंदिर, हमारी मूर्ति रखी हुई है, तुमने सामने से जरा सा लीपा पोती की, लाल कलर लगाया कि मंदिर तुम्हारा। हमारे ही भगवान को लाल किया, कपड़ा पहनाया कि मंदिर तुम्हारा। ये कहां का न्याय है? आप लोग बहुत नुकसान में जा रहे हैं। माना कि आप बहुत करोड़पति हैं, आपके पास 5 फ्लैट हैं, आपका अपने समाज में वर्चस्व है, लेकिन जो नुकसान आज जैन धर्म का, जिन शासन का हो रहा है, मुझे लगता है कि ऐसा नुकसान उस जमाने में हुआ जब मुनियों को काटा गया। कह रहे थे अभी कि पहले हम 45 करोड़ थे। सच्चाई है, अकबर के समय भी हम 4.5 करोड़ थे और आज हम 45 लाख पर आ गए। संख्या पर भी तो ध्यान दीजिए। छोरे छोरियां कहां जा रहे हैं? ठीक ठिकाने लगाइए ना उनको। खुद को सुधारिए, समाज को कुछ तो करिए। अभी वर्धमान शासन मिटने का समय नहीं आया है। 18,500 साल बाकी हैं। आंखों के सामने लोग मंदिरों पर कब्जे किए जा रहे हैं। जयपुर में 10 जमीनें पड़ी हैं, उनके ही मालियों ने कब्जा कर लिए। नेता लोग नेतागिरी झाड़ रहे हैं। एक हिम्मत वाला शेर पैदा हो जाए ना, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं। हथियार उठाने की तो बात, हम तो क्या बोलेंगे, लेकिन सुरक्षा करना पड़ेगी। नपुंसक बने रहने से कुछ नहीं। आपस में कैसे दादागिरी दिखाते हैं? यहाँ पंथवादी जहरीले सांपों को देखो, एक दूसरे पर ऐसे चढ़ बैठेंगे और ऐसे दिखाएंगे कि जैसे इनसे बड़ा कोई और है ही नहीं। जरा गिरनार जी में ऐसा तुम्हारा रोल दिखा के आओ तो जाने कि किसी माँ का दूध पिया है तुमने। जब मंदिर पर कोई एक्शन होता है, तुम्हारे जैनी श्रावक की दुकान पर कोई कब्जा करता है, हफ्ता मांगता है, जैनी के यहां से छोरी छोरा इधर उधर हो जाते, तब आपकी दिखाओ ये दादागिरी। इसी है वृत्ति तो मालूम पड़े तुम्हारे गुर्दों में दम है। आपस में कुत्ते की तरह लड़ेंगे।
कुछ लेना नहीं देना नहीं। आज जो टीम काम कर रही है, पुरानी टीम को उससे क्या दुश्मनी है? उसको करने दो मंदिर का काम, अगली बार फिर तुम कर लेना, अगली बार तुम फिर कर लेना। आज मंदिर मिटने वाला थोड़ी है 5 साल बाद, मिलजुल के नहीं रहेंगे। ये जो ये गंदी राजनीति है ना, मंदिरों के साथ, धर्म के साथ, गुरुओं के साथ, ये आपको लील जाएगी। और आपको लील जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन शासन की ये मंगलमय निर्मल धारा खत्म नहीं होना चाहिए। जिन धर्म है से है प्यार, तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, जिन धर्म रहना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं, अकलंक देव ने अपनी गर्दन कटाई जिन धर्म के लिए। मरने का शौक नहीं था, समय सार के वो भी ज्ञाता थे, उन्हें भी पता था आत्मा और शरीर क्या होता है, लेकिन जब व्यवहार की बात आती है तो किस ढंग से एक्शन करना पड़ता। आज कुछ लोग तो मुनि विरोधी नाम से फेमस हैं, उन्हें तो मुनि के लिए कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ भी मुनियों के लिए बटे हुए रहने वाले लोग ढेरों हैं। भाई मुनि मुनि हैं, और जो मोक्ष मार्ग की साधना कर रहे हैं वो सब के सब साधक वंदनीय हैं, परमेष्ठी हैं। ये उनका विषय है कि उनके गुणों में कितनी कमी आई है, कि वो किस तरह से एक्शन कर रहे हैं। उनका फल वो भोगेंगे। जब तक उनके मूल गुण में आपको स्पष्ट दोष ना मालूम पड़े, तब तक श्रावक का कर्तव्य है कि वह मुनि राजों का वंदन करे। गांजा सुल्फा पीने वाले लोगों को दुनिया नमस्कार करती है, और यहाँ दिगंबर मुनि केसलॉन्च करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, तो भी ऐसे लोग पैदा हो गए, उन पर भी उंगली उठाते। क्या महावीर स्वामी ऐसे ही नहीं थे? क्या कुंदकुंद स्वामी ऐसे दिगंबर नहीं थे, केसलॉन्च नहीं करते थे? तुम्हें क्या कमियां दिख रही हैं? कहीं प्रैक्टिकली कोई कमी दिखे तो भले उसे अस्वीकार कर दो, लेकिन जो निरंतर तप रहे हैं, आत्म ध्यान को समझ रहे हैं, तत्वज्ञानी हैं, उनके साथ भी तुम खेल किए जा रहे हो। बस पंथ का पोषण करना, ज्ञानी पंथों से कुछ नहीं होगा। जब भी कल्याण होगा तो पथ से होगा। महावीर भगवान ने हमें पथ दिया था, हमने पंथ बना दिया। जो भी है वो एक बड़ी बुरी घटना है। विचार कीजिए, कदाचित ना हो किसी के साथ, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा, आप में से किसी के साथ, वो असहाय दशा, वो करंट देने वाली दशा, फिर वो उतने कम करंट में बोले कि यूं अकस्मात कोई मरता भी नहीं है, फिर जीते जी टुकड़े करने वाली दशा। और बदमाश अभी भी आधे खुलेआम घूम रहे। कहीं ना कहीं आपका समाज कमजोर है। किसी भी बड़े नेता का अभी तक ट्वीट नहीं हुआ है कि बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और इस पर ऐसा काम होना चाहिए, या हम क्षमा मांगते हैं, या हमें दुख है। इसका मतलब ये चाह ही रहे ऐसा हो। सबसे छोटे पारसी वर्ग के लिए भी एक्शन होता है। 1000-2000 घर की बस्ती वाले आदिवासियों में भी विद्रोह हो जाता है, और हाथ जोड़ फिरती है सरकार। और यूसीसी के बारे की जो बात आई है, किसी अखबार ने छाप दिया, सुनील सागर महाराज यूसीसी के समर्थन में। सुनील सागर महाराज किसी समर्थन में नहीं, सुनील सागर महाराज तो केवल जिन धर्म के समर्थन में है, जिन शासन के समर्थन में, जिन शासन चलना चाहिए, क्योंकि इसके बल पर सत्य अहिंसा जिंदा रहेगा, अनेकांत जिंदा रहेगा। इसी के बल पर दुनिया जिंदा रहेगी, वरना सब मरेंगे। और कोई रास्ता नहीं है। चाहे महावीर का नाम मत लो, बुद्ध का हो, महात्मा गांधी का हो, लेकिन सिद्धांत मूलता महावीर स्वामी ने जिस ढंग से लिए, किसी ने नहीं लिए। मुंह देख के बात करते हैं। माना कि आप बौद्ध देश में गए हैं, बुद्ध का नाम लो, कहीं महावीर भी तो हुए हैं, और उनसे ज्यादा योगदान उनका भी रहा है। इस तरह की बातें हैं। राजनीति नीति मेरे को कुछ आता नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे केवल साधना करना सिखाया, लेकिन कभी मन उखड़ जाता है। अब उनके साथ ऐसा खतरनाक व्यवहार हुआ। जैनी लोग भी अपनी वो क्या मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं,
अभी आपको जैनी पंडित मिलेंगे, वो लिखेंगे कि धाम और गिरियों का वो होना चाहिए, बंद होना चाहिए, चेकिंग होना चाहिए, रेट पड़ना चाहिए। आप देखिएगा भी ये पंडित खोपड़ियां ऐसी धमकी देवशास्त्र गुरु के सामने खड़ा होने वाला हमें आप एक शख्स बताइए कि गुरु महाराज के ऊपर लाठी चलाने के पहले मेरे ऊपर चलाओ। एकाध मिले कोई भाग्यवान जिसने जन्म जन्म से कोई पुण्य किया हो, वरना भाग खड़े होंगे। हमारे साथ भी दिनों घटना घटी, उपसर्ग आए, परीक्षा आए और हम इसने नहीं उखड़ते। आप हमारी इस वेदना को समझिए। आप में से एक को भी मैंने गाली नहीं दी, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि आपको इस ढंग से कड़क सोचना पड़ेगा, मिलके रहना पड़ेगा, आगे पीछे वालों का सम्मान करना पड़ेगा। पूरी समाज को एकजुट करके चलेंगे तो आप जिंदा रहेंगे, वरना एक 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 करके सब खा लिए जाएंगे, सारी लकड़ियां तोड़ दी जाएंगी। कितने लोग संसद में हैं आपके, बताइए, और हैं भी तो छद्म रूप से तो पेश नहीं कर सकते हैं खुल के। क्यों? आज वैसा माहौल नहीं बचा। कितने विधायक हैं कर्नाटक में, कितने विधायक बने? 2 3। सत्ता में भागीदारी भी जरूरी है, लेकिन वो तब होगी जब अपने जैनी भाई की भी कभी कीमत करो। किसी भी पार्टी में रहो आप, लेकिन आप कभी अगर सक्षम हैं तो अपने क्षेत्र में एक और अवसर है तो ऐसा एक आध व्यक्तित्व खड़ा करो कि जिसे हम सब मिलके उस दिशा में आगे बढ़ाएं। कम से कम वहां जाके अपनी बात तो कहे, ऐसा व्यक्तित्व हो कि अपनी बात तो कहे। गुंडे जी, बात कहने आना चाहिए। ऐसा नहीं है, माना कि आप उस पार्टी में हो सकते हो, लेकिन अगर उस पार्टी की तरफ से हमें कोई नहीं मिल रहा है सहयोग तो खड़े होकर कहना पड़ेगा कि आप दखल कीजिए। स्टेट नहीं कुछ कर रहा है तो सेंट्रल क्यों नहीं दखल देता? हमारा भरोसा सेंटर पर भी रहा है, क्योंकि मुनि तो कहीं किसी से कुछ लेते नहीं और किसी की हार जीत की बात भी नहीं करते, लेकिन समाज ने कहीं ना कहीं तो हाथ लगाया होगा, तो इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। चलिए, ऐसी बातें ढेरों निकलती रहेंगी। सत्य बात यह है कि आज जो यह हुआ, हम तो उसी दिन से परेशान हैं। हम व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहे हैं, हम मूल बात कर रहे हैं उस रूप और पीछे का मंडल की। अगर ऐसा होने लगा तो कल राह चलते हमारे साधुओं का बिहार मुश्किल हो जाएगा। आम लोगों के लिए, बदमाशों के लिए पेशगी बन जाएगी कि ऐसा वहां हुआ था, यहां भी हो सकता है। जब बिहार होता है तो साथ में कौन रहता है? आप सही कह रहे थे, रात को 10 बजे से और सवेरे 6 बजे तक मंदिर में कौन रहता है? ये तो हम पहली बार देखें कि हम अगर 3 बजे भी नीचे जाते हैं तो एक आदमी उठ के आता है। या कहीं छोटे गांव में ऐसा रहता है कि श्रावक मुनियों के साथ वहीं रहते हैं 2-4। बाकी आप बताइए, जिम्मेदारी सरकार की भी है, जिम्मेदारी आपकी भी। और उनके लिए ढेरों व्यवस्थाएं हो रही हैं, सब हो रहा है। हमारे तीर्थ नहीं है क्या? हमारे गुरु नहीं है क्या? तो शून्य करने की कोशिश क्यों की जा रही है? ध्यान रखिए, आप एकजुट और मजबूत रहेंगे तो आपकी कीमत होगी, नहीं तो बहुत मुश्किल का काम है। ना साधु बचेंगे, ना श्रावक बचेंगे। किसी बड़ी नेतृत्व के पास जाओ तो बोलता है कि हो कितने से तुम, और बोलने का लहजा ऐसा कि जैसे कल हमको चबा जाने वाले हो। कितने से का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र में कितने से का मतलब क्या होता है? लेकिन ये बात सच्ची भी है। आज खोपड़ियां गिनी जाती हैं, खोपड़ी के भीतर क्या है ये नहीं गिना जाता है। उनकी खोपड़ियां ज्यादा हैं, इसका सांसद बना दो, चाहे गधा क्यों ना हो। तो खोपड़ियां, आपकी खोपड़ियां भी बढ़ाइए,
और खोपड़ी के भीतर की पावर भी बढ़ाइए, वरना आपका तो क्या होगा। जो जग का कल्याण करने वाला है वो जिन शासन बहुत बहुत धूमिल हो जाएगा। इतने बट गए, इतने टुकड़े में, इतने टुकड़े में। धन्य है बंटने वाले, बांटने वाले, आग लगाने वाले। किसी मुद्दे पर किसी तरह से तो एक हो जाओ, कम से कम जिन धर्म के नाम पर एक हो जाओ। कुछ बुरा लग रहा हो तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये बातें ध्यान में दीजिए, कुछ ऐसा करिए। साधुओं को भी साधुओं से जोड़ दीजिए। महाराज अकेले अकेले मत बटको, उसका जमाना नहीं है। कोई दूसरा साथ में रहेगा तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। एकल विहार के लिए मना किया है। आज सुनील सागर बोले तो इन्हीं पर अभी व्हाट्सएप चालू हो जाए। सुनील सागर कौन होते हैं बोलने वाले, और ऐसा कैसा, और कहो हमारा इतिहास खाने लग जाए, झूठे ही इतिहास बनाने लग जाए। इतना सोई श्रद्धा और विनय के लोग थोड़ी हैं कि गुरु ने कहा जो आज्ञा, महाराज जो कह रहे ठीक, सुनने का ही मादा खत्म हो गया। आज्ञा तो छोड़ो, एक शख्स हुआ करता है कि गुरु कहेंगे सो होगा। ऐसे कितने लोग हैं। आचार्य महाराज ने कह दिया बात खत्म, उस पर रिएक्शन करने वाले लोग हम आपको बताएंगे, ढेरों लोग। माने इतना वो नहीं रहा कि कोई बड़े साधक, कोई बड़े संघ के नायक, अच्छे शांत स्वभावी, और अगर कोई बात कर रहे हैं और निर्णय दे रहे हैं तो उसे स्वीकार कर लो। नहीं भाई ठीक है, करो तुम्हारी ठेकेदारी, कितने साल कितने दिन करते हो, तुमने ठान ही लिया है। कौन कहता है, कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग होता है। अक्सर हम कहते हैं कि जैसा संग होता है वैसा रंग होता है, लेकिन देखिए आप, इंसान लोमड़ी के साथ रहता है, इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता है, फिर भी लोमड़ी की तरह सातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता है, फिर भी शेर से ज्यादा क्रूर है जो घटना हुई। और इंसान की वो फितरत है कि कुत्ते के साथ रहता है, लेकिन कुत्ते जैसी वफादारी नहीं है। अपनी फितरत बदलिए। जैन शासन में आए हैं, अपने खून में एक जज्बा पैदा कीजिए कि चाहे समेश शिखर जी हो, चाहे इस तरह से काम कुमार नंदी जी वाला जो भयंकर भयंकर ढेरों उपसर्ग हुए, पारसनाथ पर भी हुए, लेकिन इस ढंग का कोई तरीका, बहुत बर्बरता। कल्पना कीजिएगा थोड़ी सी कि किसी निरीह व्यक्ति के साथ, अपरिग्रह व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हो रही तो क्या बीतती है। ऐसी दुर्घटनाएं ना घटे, इसके लिए एक्शन में आना जरूरी है। ज्ञापन दीजिए, जो कुछ करना है करिए, हम प्रेरित करेंगे तो लोग आप में से ही निकल पड़ेंगे। मोरी महाराज ऐसे बोलते हैं, महाराज जी ऐसे बोल रहे थे, लेकिन महाराज जी के मन की क्या तासीर है वर्तमान में वो किसको पता है। आपको नहीं लगता है कि कुछ गलत हुआ है? कम से कम पिछी कमंडल धारी की तो आप महिमा गरिमा समझिए। आप सभी सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति में सच्चे में रंग जाएं, सचमुच में समर्पण से जिंदगी जिएं और खुद भी उनके जैसे मार्ग पर चल करके परमात्मा स्वरूप को पाएं। यही मंगल भावना। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की। बोली परम पूज्य चौड़ सुनील सागर जी महाराज जी की। कुछ चिंतन की बातें, कुछ कदम रुक जाएं अगर चलने से पहले 2 मिनट और। आचार्य श्री जो 40 मिनट के अंदर कहा है उसका 4 मिनट संक्षेप में निकाल के अगर अंदर उतार लेंगे